अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 22 हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट को हम डिस्कस करेंगे कि इनके जो वर्किंग वो सारी किस तरह होती है। तो इनके जो बूलियन अलजेब्रा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम किस तरह इसको यूज करेंगे वो हम आज सारा देखेंगे। अब देखें हमारे पास सबसे पहले हम इसका वो जो बेसिक हमारे पास होता है वो हम देखेंगे एक्स और गेट और जो एक्स नॉर गेट है वो वाला जो हमारा एक्स और गेट होता है इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें होता है क्या है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है एक्स और गेट की। इसमें हम ये हमारे नॉट गेट है और ये हमारा नॉट गेट है। तो ये हमारी इनपुट्स हैं ए और बी और ये हमारा क्या है, ये हमारा एंड गेट है। हालांकि हम एक्सक्लूसिव और गेट यूज कर रहे हैं लेकिन एक्सक्लूसिव और गेट में हम क्या यूज करते हैं, एंड गेट को यूज करते हैं। कितनी एंड गेट को यूज करते हैं, दो। एक ये एंड गेट और एक ये एंड गेट है और दो नॉट गेट को हम यूज करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनपुट ए है ये हमारा वन एंड गेट और ये हमारा एंड गेट नंबर टू है। अब इसमें जो हमारी इनपुट ए है ये जो हमारा फर्स्ट एंड गेट है वो सेव एज इट जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ए है वो जैसे ही हमने इनपुट भेजी थी वैसे की वैसे यहाँ पर चली गई है। अगर हम जीरो भेजेंगे तो यहाँ पर जीरो जाएगा, अगर हम वन भेजेंगे तो यहाँ पर ही वन जाएगा। और आप जानती हैं दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, जीरो और वन। जिसमें जो सेकंड इनपुट है बी वाली, मैं अभी फर्स्ट एंड गेट की बात कर रहा हूँ। तो जो हम सेकंड जो इनपुट देते हैं वो क्या हो जाती है, क्योंकि हम एंड गेट वो नॉट गेट यूज करती हैं। तो नॉट गेट का काम क्या होता है, इन्वर्ट कर देना, उल्ट कर देना। और आप जानते हैं कि उल्ट करने को मैथमेटिकल हम कैसे शो करती हैं, कंप्लीमेंट लगा के। मतलब अगर आप इसको जीरो इनपुट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो नॉट गेट है उस जीरो को क्या बना देगा, वन बना देगा। अगर आप वन करते हैं तो ये जो नॉट गेट है उस वन को क्या बना देगा, जीरो बना देगा, यानी कि उल्ट कर देगा। तो इट मीन जो इनपुट बी है वो हमेशा क्या करेगी, उल्टा उसकी हमें आउटपुट मिलेगी। अगर हम इनपुट जीरो भेजते हैं तो हमें उसकी जो आउटपुट है वो वन मिलेगी और अगर हम इनपुट वन भेजते हैं तो उसकी आउटपुट हमें जीरो मिलेगी। यानी कि ये जो नॉट गेट उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। फिर आप जाती हैं एंड गेट नंबर टू पर। इसमें हमारी जो इनपुट ए है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है ना, वो नॉट गेट किसके साथ लगा हुआ है, इनपुट ए के साथ। अगर हम बात करें एंड गेट नंबर टू की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बी इनपुट है इन केस ऑफ एंड गेट नंबर टू उसके रास्ते में कोई भी नॉट गेट नहीं लगा हुआ, तो लिहाजा जैसे इनपुट आप भेजेंगे वैसे इनपुट हमें मिल जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमें ये जो एंड गेट नंबर वन है ये कौन सा आउटपुट देगा, ए बी का कंप्लीमेंट। और एंड गेट नंबर टू हमें कौन सी देगा, ए का कंप्लीमेंट बी आउटपुट। तो फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये सिंपल हमारी किसकी है बता सकते हैं, ये सिंबल किसकी है, ये सिंबल हमारी और गेट की है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एंड पर हम और गेट लगा देते हैं। तो और गेट में आपको पता है कि जो भी अब हमारी ये जो है ना, ये हमारी इनपुट हो गई है, ये इनपुट नंबर वन और ये इनपुट हमारी टू। यानी कि जो एंड गेट की आउटपुट थी अब वो क्या बन गई है, इनपुट बन गई है, जब हमने यहाँ पर और गेट लगा दिया। इसी तरह जो एंड गेट नंबर टू की जो आउटपुट है वो क्या बन गई है, वो यहाँ पर इनपुट बन गई है। तो आप जानते हैं कि जो और गेट होता है उसमें दोनों जो इनपुट्स होती हैं वो आपस में एड अप हो जाती हैं, ये इनपुट नंबर वन और ये इनपुट नंबर टू।
जिस आपने पढ़ा था ना ए प्लस बी और गेट के केस में कि ये हम इस तरह हम इसको लिखते हैं। तो ए का मतलब फर्स्ट इनपुट और बी का मतलब सेकंड इनपुट। तो ये हमारा जो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है ये हमारी पूरी एक इनपुट है और ए का कॉम्प्लीमेंट बी ये हमारी सेकंड इनपुट है। तो यहाँ तक जो मसला है तो पूछ ले, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो मैथमेटिकली आप इसको इस तरह डिनोट करते हैं एक्सओर गेट को इस तरह। तो लॉजिक ऑपरेशन के इन्वर्टिंग वन इनपुट ऑफ एंड गेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड गेट की एक इनपुट को इन्वर्ट कर दिया एंड आउटपुट ऑफ एंड गेट्स आर मेड इनपुट ऑफ आर। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलती हैं एंड गेट्स कि वो यहाँ पर इसकी क्या वो बन जाती हैं, इनपुट बन जाती है। तो ये इसका लॉजिक ऑपरेशन है। इसके सिंबल आपने ये सर है, इस तरह आपने इसको सर्किट डायग्राम से डिनोट करना है। अब आ जाते हैं इसके ट्रुथ टेबल पर कि वो हमने किस तरह यूज करना है। यहाँ पर हमारी हो जाएगी इनपुट ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर और गेट और ऑपरेशन आ जाता है। और ऑपरेशन को कैसे डिनोट करेंगे, ए प्लस बी से। तो ये हमारा क्या है, और ऑपरेशन। और यहाँ पर हमारा एक्सओर ऑपरेशन आ जाता है। तो इसको आप लिख सकती हैं ए प्लस, और ये आज इसके इर्द गिर्द आपने क्या डाल देना, सर्कल डाल देना है। तो इस तरह आप इसको इस तरह भी डिनोट आप कर सकती हैं। अब आ जाती हैं, सबसे पहले तो हमारे जो इनपुट लिख देती हैं 0 0, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होती है वो लिखती हैं 0 1 1 0, और लास्ट में क्या आ जाता है 1 1 आ गया। तो ए प्लस बी 0 0 का आप जानते हैं 0 ही होता है, इसका भी 1 आ गया, 1 1 और 1। अब आ जाते हैं एक्सओर पे। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये बात याद रखनी है आपने, एक्सोर और एक्सनोर दोनों के केस में अगर आपने इसका ट्रुथ टेबल आपने इसका ड्रॉ करना है, अगर आपको याद नहीं होता, याद कर रटा लगा तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो फिर आपने सर्किट डायग्राम से आपने इसको किस तरह इवेल्युएट करना है वो हम जानते हैं। अब पहले हमारी यूनिपोर्ट क्या है, 0 0 को देखते हैं। तो पहले हमारी 0, यानी कि हमने ए को 0 दिया, तो एंड में इसको हमने उसने भी क्या दिया, 0 दिया, बी को 0 दिया। लेकिन जो नॉट गेट उसने इसको क्या कर दिया, उसने इसको 1 कर दिया। तो जो पहला केस है 0 और 1 आ गया, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है ना, एंड ऑपरेशन हो रहा है। और आप जानती हैं कि एंड ऑपरेशन में जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तब हमें आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 मिलेगा। एक हमारी जो आ रही है 0 और एक हमारा 1 आ, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इट मीन जब 0 0 होता है तो एक्सओर गेट का भी 0 ही आता है। अब आ जाते हैं इस केस पर, एक इनपुट 0 ही है, वो 0 ही जाएगी, ऐसे कॉमा लगा लो, वो 0 ही जाएगी। और जो बी की इनपुट अब 1 है, तो 1 है तो ये जो नॉट गेट उसको क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। तो 0 0 का आंसर क्या आएगा, 0 0 का आंसर 0 ही आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी आप देख लें, ये 1 है तो 1 का 1 ही जाएगा और 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर फिर हमारे पास जो तीसरा केस है, एक ही क्योंकि 1 है
तो वो 1 ही आ गई। बी की 0 थी, नॉट गेट उसको 1 कर दिया, तो 1 1 आ गया, और 1 1 का आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। चौथी पॉसिबिलिटी, ए का क्योंकि 1 है तो वो 1 ही जाएगी, बी का 1 है तो नॉट गेट उसको 0 कर देगा, तो चौथी में हमें क्या मिलेगी? ए का 1 ही रहेगा और बी का 0 हो जाएगा, तो हमें जो आउटपुट वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अब ये था हमारा एंड गेट नंबर 1। अब आ जाते हैं एंड गेट नंबर 2 पर। सबसे अब हमने किसको चेंज करना है? अब हमने इनपुट ए को चेंज करना है। तो इसका मतलब है ये पहले हमारा 0 था तो इसको 1 कर देगा, और बी की इनपुट अब सेम रहेगी तो बी का 0 ही आएगा, तो उसका आंसर क्या आ गया? 0 ही आएगा। ये फर्स्ट के पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, ए का 1 हो जाएगा और बी का 0 ही रहेगा, तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा? अब 1 0। बी की इनपुट अब सेम रहेगी तो अगेन आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तीसरा केस है, ए की इनपुट को उसने इन्वर्ट कर दिया तो वो आ गया 0, और बी की इनपुट सेम रहेगी तो वो क्या आएगी? 1 आएगी। अगेन आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ए की 0 हो गई। नहीं, दूसरे केस में 1 आता है, क्योंकि ए की इनपुट पहले 0 थी, वो 1 हो गई। ये वाला केस, ए की इनपुट 1 होगी तो यानी कि यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि ए की इनपुट 0 थी ना, 0 का 1 हो गया, 1 का 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, ए की इनपुट 1 थी तो वो 0 हो गई, बी की 0 ही रहेगी, तो यहाँ पर भी 0 0 आएगा, तो 0। जो चौथा केस है, ए की 1 थी तो 0 हो गई, और बी की वो सेम रहेगी, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब हमने इसको क्या कर देना, दोनों को ऐड करना है, तब हमें जाके एक्सओर गेट का हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो कॉम्बिनेशन है 0, और इसका भी 0, 0 प्लस 0 का आंसर क्या आ गया? 0। दूसरा केस, दूसरे केस में आंसर क्या है? 0, और यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है, तो 0 प्लस 1 का आंसर क्या आया? 1, तो यानी कि यहाँ पर हमारा 1 आ गया। तीसरे केस में 1 और यहाँ पे 0 है, तो 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 ही होता है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। और लास्ट वाला केस है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो यानी कि वो भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये तो कंसेप्चुअल के साथ हमने समझा कि ये ट्रुथ टेबल बनता कैसे है। अब इसको थोड़ा सा ना ट्रिक लगा लेते हैं कि याद हम कैसे रखें। तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, जब आपकी इनपुट सेम होगी, जैसे यहाँ पर 0 0 तो यहाँ पे 1 1, तो आपकी आउटपुट इन केस ऑफ एक्सओर गेट में वो हमेशा लो रहेगी। लो का मतलब 0 रहेगी, 0 और 0, यानी कि एक्सओर गेट आपको तब मैक्सिमम आउटपुट देता है जब आपकी इनपुट क्या हो? डिफरेंट हो। तो याद रखने का ये तरीका है कि जब आपकी इनपुट डिफरेंट होगी तो तब आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, जब आपकी इनपुट सेम है तो तब आपको मिनिमम आपको आउटपुट मिलेगी। क्लियर है? ये ट्रुथ टेबल है, पहले आपने कंसेप्चुअल समझा डायग्राम से, और फिर उसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब सेम होगी तो तब 0 मिनिमम, और जब वो होगी ऑपोजिट होगी तो तब हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। एक और टोटका आप इसको याद रख सकते हैं, एक्स का मतलब होता है फीमेल। तो इस तरह अपने अपने तरीके हैं जिस तरह आपको इजी लगे, लेकिन अगर ये टोटका आपको अच्छा लगता है तो लगा ले, क्योंकि एक्स का मतलब है और या और है। दो केसेस हमारा एक्स और है और एक्स नॉर है।
तो एक्स का मतलब फीमेल और का मतलब क्या हो जाता है या, और यहाँ पर एक्स का मतलब फीमेल और एन का मतलब नॉट, नॉट फीमेल। तो आप ये देखें यहाँ पर चूंकि नॉट का वर्ड नहीं ना आ रहा, इस तरफ एक्स और आ रहा है, तो मतलब अगर दोनों लड़कियां हों, क्योंकि फीमेल आ रहा है तो यहाँ पर भी दोनों लड़कियां हो रही हैं, तो उसकी आउटपुट जीरो आ जाएगी, यानी कि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर भी दोनों लड़कियां हुई हैं, तो यहाँ पर लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, तो उसकी जीरो ही आएगा। यहाँ पे एक लड़की लड़का लड़की लड़का, तो ये लोगों को पसंद है, तो इस चीज का वन वन आएगा। तो ये अब याद रखने का तरीका है, आप अपनी भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये एक्स और गेट क्लियर है। रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर है सर। और ये भी बात है कि हार्ड गेट का अपना अपना यूज होता है, ठीक है। तो इसकी आप एप्लीकेशन गूगल से भी देख सकती हैं कि हर एक जो आपने डिजिटल सर्किट्स आपने लगानी है, तो वो आपने कौन कौन सा कहाँ पे यूज करना है, तो हर एक के अपने अपने इस्तेमाल हैं। तो अब इसकी जो सर्किट डायग्राम उन्होंने ये बनाई नहीं बनाई हुई यहाँ पर, तो इसका ये होता है एक्स नॉर गेट है, तो यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन फर्क क्या आ जाता है कि जो एक्स नॉर गेट है, इसको मैं बता देता हूँ किसी को, कि जो एक्स नॉर गेट होता है ना, इसको एंड कर लेती हैं। इसमें हमारा जो एंड गेट नंबर वन होता है, अगर जब हमारा एक्स और गेट होता है, तो याद रखने का सर्किट डायग्राम का ये भी तरीका है, या आ गया ना, तो या का मतलब है कि आपने एक एक की लगानी लगाना है। और गेट एक्स और की बात करूंगा, एक्स और में क्या करना है, वन के साथ भी नोट लगाना है और टू के साथ भी नोट लगाना है। लेकिन अगर एक्स नॉर आ जाए, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर नॉट गेट यूज नहीं करना, यानी कि आपकी इनपुट ए और इनपुट बी दोनों आपकी सेम रहेंगी। जैसी आप देंगी वैसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि ए बी, जीरो जीरो देंगे जीरो मिलेगी, वन वन देंगे तो वन मिलेगी। जो डी टू है, इसके साथ आपने दोनों जो नॉट गेट यहाँ पे आपने नहीं लगाया, वो आप यहाँ पर लगा दें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी दोनों इनपुट आपकी इन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है बी के ऊपर भी क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसको फिर मैथमेटिकली वो क्योंकि आ रहा है ना, आर का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो इसको आप ऐड करना इस तरह कर सकती हैं, ए यहाँ पे लिखा होगा। अब इसने ना क्या किया हुआ है, इसने वो इस तरह भी आप लिख सकती हैं, ठीक है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसी को सॉल्व करें तो क्या बनता है, ये डबल कंप्लीमेंट है, तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा और बी का कंप्लीमेंट, बी का डबल कंप्लीमेंट आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका भी डबल कंप्लीमेंट और ए का भी डबल कंप्लीमेंट। नहीं, यहाँ पर डबल नहीं है, यहाँ पर नहीं, कुछ डबल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल ही आता है। डबल का आप जानते हैं, मैथ आपने पढ़ी है, डबल जब कंप्लीमेंट लेती हैं तो वो ए बी की इक्वल आ जाता है ना, अगर बीएससी में मैथ याद हो तो। और जो सिंगल कंप्लीमेंट है वो वैसे ही रहेगा, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। तो यानी कि जिनके डबल कंप्लीमेंट का वो खत्म हो गया, तो जिनका सिंगल सिंगल का वो वैसे ही रहा। तो आप इसका सर्किट डायग्राम आप इसको यूज कर लेती हैं। अब देखिए, कोई पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटीज है हमारी हाँ, एक्सक्यूज मी सर। कि सर, ये जो आपने सर्किट डायग्राम बताई है जिसमें आप कह रहे हैं कि एंड गेट्स के साथ जो ए और बी के कनेक्शन के साथ हमने नोट लगाया था उसको रिमूव करना है, सर फिर भी आउटपुट तो नहीं आएगी।
मतलब कि जो, अगर हम दोनों सेम सेम ले लें कि मतलब ए भी जीरो है बी भी जीरो है, तो जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई करें क्योंकि एंड में मल्टीप्लाई होता है, तो वो जीरो आ जाएगा, और फिर और में उसको करेंगे तो वो मतलब हमारी आउटपुट रिवर्स नहीं हो जाएगी। हाँ इसकी तो फिर बजाय क्रॉस, अगर हम डायरेक्ट लास्ट वाले और के साथ हम दोबारा नोट लगा देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। यानी क्या आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रिक लगा लें? मतलब लास्ट वाला जो मतलब है, हम सेम ये सर्किट ऐसे वाला ही रहने देते हैं, बस लास्ट में जो और है हमारा, उसके साथ बस हम एक नोट और ऐड कर देते हैं, इसके साथ नॉट रिमूव गेट। करना है ना, तो इसके मतलब साथ जो हम रिमूव करना वो यहाँ पे लगा देना है। इसके साथ रिमूव नहीं करते सारा सर्किट। नहीं नहीं, जो एक्सनॉर गेट का उसकी अच्छा। सर्किट डायग्राम ये है कि T1 को आपने इसके साथ कोई वो इन्वर्ट नहीं करनी, T2 के साथ आपने इन्वर्ट करनी, दोनों ही करनी है। अभी उन्होंने डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है। जो आप कह रही हैं तो ये फिर नया ही वो नया गेट बन जाएगा जो अभी तक इन्वेंट नहीं होगा। नहीं नहीं, वो मैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए कह रही हूँ कि अगर हमने नॉर बनाना है तो एक्सक्लूसिव और को वैसे ही रख लेते हैं, जो उसका था आउटपुट सारा कुछ वैसे ही रख लेते हैं, सिर्फ आप ये लास्ट कह जो रही है गेट ना, है और उसके साथ हम आप ये कह रही है ना नोट कि साइन लगा देते हैं। एक्सक्लूसिव आर को आप इकट्ठा पढ़ रही हैं, ऐसे ही है ना? आप कह रही है जो एक्सक्लूसिव आर है इसको हम नोट कर दें, ऐसे ही है ना? जी सर, नॉर करना है तो उसके लिए कह रही थी। वही ना, एक्सक्लूसिव आर गेट है ना, उसको एक्सनॉर बनाने के लिए उसको नोट कर दें। हाँ जी। वही बात हाँ आपकी जी। सही है कि जैसे यहाँ पर आपको जीरो इनपुट मिली थी ना, आउटपुट, तो जब आप एक्सक्लूसिव नॉर करेंगे यहाँ पर आपको वन हाँ मिल जाएगा, यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर वन मिल जाएगा, हाँ और ये जी। जो वन वन थी तो ये जीरो मिल गई। जी। ये तो याद रखने के लिए था, वो आप ठीक कह जीरो रही हो है। जाएंगे। यानी कि एक को याद आने दूसरा उसको उल्ट हो जाएगा। लेकिन सर्किट डायग्राम आप बात कर रही है ना, सर्किट डायग्राम में यहाँ पर आप नोट गेट नहीं लगाना, आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है? जब आप इस तरह करेंगी तब जाकर ये आपको, अच्छा। तब आपको ये जाके ठीक हो मिलेगी। गया। ये अभी हम प्रूफ भी करते हैं कि ये मिलती है कि नहीं मिलती, ये वाली ये एक्सक्लूसिव नॉर की है, तो देखते हैं कि ये इस तरह मिलती है कि नहीं मिलती। अब चूंकि हमारे जो D1 है उसकी हम पेड़ बना लेते हैं, पहले चूंकि जीरो जीरो का जीरो जीरो का जीरो ही आएगा, फिर वन जीरो उसका भी जीरो आ गया, तीसरा जीरो वन उसका भी जीरो आ गया, चौथा वन वन, तो यानी कि सिर्फ एक ही हमें आउटपुट मिली है वन। अगर हम क्या यूज करें, ए बी को यूज करें, तो अब आ जाते इस पर। पहले जो हमारे क्या थी, जीरो जीरो थी ना, तो ए की भी वन होगी बी की भी वन होगी, वन वन का आंसर क्या आ गया, वन। दूसरा पेयर, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर वन जीरो, तो ये हमारी जीरो हो जाएगी और ये हमारी वन हो जाए, तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी जीरो वन, तो ये वन हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, अगेन आंसर आपका वो जीरो ही आएगा। जो चौथी है, चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, वन वन, तो क्योंकि नॉट लगा है तो ये भी जीरो होगी ये भी जीरो होगी, तो यानी कि इसका भी आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी कि पहले जो जीरो 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 वन आ गया, दूसरे का वन जीरो जीरो आ गया। अब दोनों को ऐड कर दें तो जीरो प्लस वन, तो आप देख सकते हैं तो उसका आंसर वन आ गया। फिर दूसरी जो आउटपुट है वो जीरो है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जीरो है, उसका भी आंसर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे का भी जीरो, तीसरी जो आउटपुट है उसका जीरो, यहाँ पर भी तीसरी जीरो है, वो भी जीरो आ गया। चौथी यहाँ पर वन है और यहाँ पर जीरो, तो वन प्लस जीरो का क्या आएगा, वन आ जाएगा। विच मीन्स अगर ये आपने हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से नॉट गेट को रिमूव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एंड पर और गेट लगाती हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है ये वाला भी? तो ये आपके एमसीक्यू में है कि जब आप दो नॉर गेट को यूज करते हो, और आप अच्छा ये बताएं
कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सी है? सर यूनिवर्सल गेट नैंड ही है अकेला। बेसिक गेट 3 है हमारे, एंड सिर्फ और नॉट। सिर्फ नैंड गेट ही हमारा यूनिवर्सल है? सर ये एक्स और एक्स नॉर नहीं हो गए? नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं। चलिए वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अब एक रह गया कि एक्स और गेट एज अ बफर। अब जो बफर सर्किट वो हमारा कैसा होता है, वो 7 मिनट है हो जाएगा। एक्स और गेट को आप एज अ बफर आप कैसे यूज कर सकती हैं? तो चूंकि ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये वाली कर लेती है, ये वाली। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो एक इनपुट है इसको आपने कर देना है कंट्रोल, यानी कि आप इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल कर लिया। फिक्स कर दिया मतलब कंट्रोल कर दिया, ये हमारे हाथ में है। और यहाँ पर आपने इनपुट देनी है, तो आप इनपुट आपकी 0 भी हो सकती है और आपकी 1 भी हो सकती है। दो इनपुट आप दे सकते हैं ना। तो जो सेकंड इनपुट जिसको आपने कर दिया कंट्रोल, यानी कि उसको आपने पे कर दिया फिक्स, तो ये चूंकि इनपुट बी है तो उसको आपने 0 पे ना आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब फिर पॉसिबिलिटी क्या है, इसका हमारा जो बनता है वो फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट b वाला सेम रहता है प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट है। ये एक्सक्लूसिव और क्या फार्मूला है ना। अब पहले आप देख लें, a का कॉम्प्लीमेंट b क्योंकि आपने 0 कर दिया ना, यहाँ पर आप 0 प्लस एक ही इनपुट आप वो आपके हाथ में है, यानी कि 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, इसलिए मैं एक को ही लिख रहा हूँ, उसको मतलब चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जो बी है उसको आपने 0 किया हुआ है, तो यहाँ पर बी का कम्प्लीमेंट है, तो ये नहीं यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, 0 का कम्प्लीमेंट। ये वाले टर्म तो 0 हो गई ना, क्योंकि अगर आप इसको अपने इनपुट आप 1 भी अप्लाई करते हैं तो 1 0 1 आ जाएगा। अगर आप इनपुट 0 अप्लाई करते हैं तो 0 0 0 ही रहेगा। तो यानी कि ये वाला जो फैक्टर है इसमें हमें ऑलवेज 0 ही रहना है, क्योंकि अगर आप 0 0 करें तब भी 0, 1 0 करें तब भी 0। लेकिन ये जो वाला फैक्टर है इसकी दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अगर आपकी इनपुट 0 है, 0 का कंप्लीमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, इस केस में तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनपुट 1 है तो फिर आपको क्या मिलेगा, 1 1, तो यानी कि आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और आप दोनों केसेस में देख लें कि ये जो इनपुट है वही आपको इनपुट आउटपुट भी मिल रही है। यहाँ पे अगर आप इनपुट 1 करती हैं तब भी आपको आउटपुट क्या मिलती है, 1 ही मिलती है। तो इट मीन आप कह सकते हैं कि बफर सोल्यूशन ना वो, सॉरी, बफर जो होता है सर्किट है उसमें क्या होता है कि जो आपकी आउटपुट है वो आपकी फर्स्ट इनपुट के इक्वल आ जाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर जब आप एक्स और गेट को एज अ बफर यूज करते हैं तब होता क्या है कि उसकी जो आपका आउटपुट है वो फर्स्ट इनपुट के इक्वल आ जाता है। क्लियर है? उस सर्किट को आप क्या कहते हैं, बफर सर्किट। कि उसमें आपने क्या करना है, दो इनपुट्स होती हैं, तो डायरेक्टली आप इस सर्किट डायग्राम पे आ जाना। वो ये वाली आपने यूज नहीं करनी, ये वाली आपने डायरेक्ट जो बनता है ना, क्योंकि ये जो है ना इसको मिलाएं तो तब जाकर ये बनता है, ठीक है। तो जो बनता है वो आपने उसको यूज करना है। तो दो इनपुट है, तो एक को आपने फिक्स कर दिया और दूसरे को आपने यूटिलाइज कर दिया। तो अगर आप 0 को इनपुट देंगे तो आपको आंसर भी 0 मिलेगा, अगर आप इनपुट 1 देंगे तो आपको आंसर भी 1 मिलेगा।
ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? बफर सर्किट कहते हैं। क्लियर है? और अगर आपने इसको एज इन्वर्टर यूज करना है, ये तो ना बफर में जब आवे, अगर आपने एक्सओर गेट एज ए बफर यूज करना है तो तब आपने जो कंट्रोल वाली है उसको आपने इनपुट देनी है 0। अगर आप इसको एज इन्वर्टर यूज करना है फिर आप इसको इनपुट देनी है 1 देनी है। ठीक है, तो 1 भी आ जाती हैं, फार्मूला वही रहेगा। अब जो ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ये सेम ही रखे, क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यू हम वैसे लिखेंगे, क्योंकि 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। अब बी की जब पहले हमने क्योंकि 0 पुट किया था ना, अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। जब हमने इसको एज अ इन्वर्टर यूज करा तो इसकी जगह पर 1 आ गया, फिर प्लस एक इनपुट, और बी का क्या आ जाएगा? 1 पुट करना, तो 1 का क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0। तो अब ये वाला फैक्टर क्या हो गया? ये वाला फैक्टर हमारा 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि अगर आप 0 पुट करेंगे, इनपुट देंगे, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 और 1 0 0, तो ये वाला फैक्टर अब 0 हो गया। जब एज अ बफर यूज करते हैं तो तब तो ये वाला 0 होता है, जब आप एज इन्वर्टर यूज करेंगे तो सेकंड वाला 0 होगा। अब आपने क्या करना है? जब आपने इनपुट 0 दी तो 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा ना, और बी तो अब ऑलवेज यहाँ पर 1 है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का 1, तो यानी कि आपका आंसर 1 आ गया। अगर आप इसको इनपुट 1 देंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और बी आपने 1 ही रखना है, तो आप क्या बन जाएगा? 0 1 हो जाए, तो यानी कि आंसर आपका 0 आ गया। तो यानी कि जब आपने इसको एज इन्वर्टर यूज करना है तब आपका ये वाली आउटपुट का ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। ऊपर आपका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब आप इनपुट देती हैं 0 तो आंसर आपको 1 मिलता है, जब आप इनपुट 1 देते हो तब आपका आंसर 0 मिलता है। तो ये यहाँ पर आप इसको एज इन्वर्टर यूज करती हैं। यही वजह है कि गर्मियों में वो आपको क्या देगा? ठंडी हवा, और सर्दी में आपको क्या देगा? गर्म हवा। क्लियर है ये वाला सिचुएशन? तो ये दोनों एज अ कंसेप्ट और एज एमसीक्यू आ सकती हैं। तो सेकंड सेशन अगर ज्वाइन करना है, स्टार्ट करना है, तो फिर डिस्कशन ग्रुप में बता दीजिएगा, तो वो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कशन ग्रुप में बता दें, आप 4 हैं, ज्वाइन करना, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं।